कि गुजरात के अंदर सचिवालय किस प्रकार से थू थू करके जल रहा था। ये मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर ये जो है 27 सालों के भ्रष्टाचार की ये फाइलें जलाने का संयोग है या प्रयोग है, ये समझना बेहद जरूरी है कि सचिवालय में आग लगी थी या लगाई गई थी, कि इसी गुजरात ने एक गुजराती आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। और अब यही गुजरात जब देश की अस्मिता की बात आई, देश में भुखमरी की बात आई, देश में बेरोजगारी और महंगाई की बात आई, तो यही वे गुजरात है जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जब हिजाब का मुद्दा आता है तो कैसे गला फाड़ फाड़ चिल्लाती है देश की गोदी मीडिया, लेकिन जब देश के नौजवान के लिए वो ड्रग्स आता है या सिगरेटें आती हैं या नकली नोट पकड़े जाते हैं, तब देश की मीडिया साइलेंट हो जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम कभी तुलना नहीं करते थे, हम हमेशा उससे आगे ही रहे हैं। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनसे भी नीचे आ गए हैं, यानी भारत देश के अंदर भुखमरी जो है वो बढ़ चुकी है, तभी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पे आए हैं। गोदी मीडिया का जिनको नाम दिया गया है, वो गोदी मीडिया सरकार की खिलाफत क्यों दिखाएगी? अगर वो सरकार की खिलाफत दिखाएगी तो सरकार उन्हें पैसा क्यों देगी? ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए उनके सर्वे में मोदी जी नंबर 1 पर ही रहेंगे। मोदी जी, हिमाचल चुनाव की डेट क्लियर हो गई है, लेकिन अभी गुजरात चुनाव का कुछ क्लियर नहीं हुआ कि कब है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुजरात चुनाव की तो डेट तब क्लियर होगी ना, पहले गुजरात के जो सबूत हैं उनको तो मिटा दिया जाए। आप सभी के सामने आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर सचिवालय किस प्रकार से थू थू करके जल रहा था। ये मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर ये जो है 27 सालों के भ्रष्टाचार की ये फाइलें जलाने का संयोग है या प्रयोग है, ये समझना बेहद जरूरी है कि सचिवालय में आग लगी थी या लगाई गई थी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 27 सालों के भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की फाइलें उस सचिवालय के अंदर दफन थी, उसमें रखी हुई थी, और वहां पर सचिवालय में आग कैसे लगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आग लगी या लगवाई गई, ये बड़ा सवाल है। एक जिस प्रकार से आप देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के मैटर में जिस प्रकार से बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, कितनी तेजी के साथ वो रिसोर्ट को जो है गिराया गया, तो ये संयोग था, प्रयोग था, क्या था? इसी तरीके से गुजरात के सचिवालय में आग लगी थी या लगाई गई थी, ये संयोग है या प्रयोग है, ये क्या है? पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वो समय आ गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारतवर्ष से सुपड़ा साफ होना शुरू हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि गुजरात अब उनके समाप्ति का रास्ता है? क्या गुजरात भारतीय जनता पार्टी जिस गुजरात के मॉडल को मोदी जी प्रदर्शित करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसी गुजरात में हाल ही के कुछ दिन पहले आपने देखा कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर जाते हैं। उसी गुजरात के अंदर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण कई लोगों का घर उजड़ जाता है, कई लोगों को बहुत नुकसान होता है। क्या अब गुजरात के लोगों ने मन बना लिया है कि हम गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और गुजरात से लोगों को एक मैसेज देंगे कि जिस प्रकार से गुजरात के गुजराती लोगों ने ही गुजरात को ठगने का काम किया, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की इस भूमि पर सावरकर का और गोवलकर की आइडियोलॉजी को प्रदर्शित किया गया? क्या अब जिस प्रकार से गुजरात के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अब गुजरात के लोग परिवर्तन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग अब एक मैसेज देंगे कि इसी गुजरात ने एक गुजराती आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। और अब यही गुजरात जब देश की अस्मिता की बात आई, देश में भुखमरी की बात आई, देश में बेरोजगारी और महंगाई की बात आई, तो यही वे गुजरात है जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि गुजरात से एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, जो मैसेज 2024 का संदेश होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर समय रहते नहीं सुधरी तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 से भी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी के हाथ से जाएगी, और साथ साथ बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता अपना झोला उठा के भागने का काम भी करेंगे। गुजरात है, गुजरात में मोदी जी 27 सालों से हैं वहाँ। मैंने आपको क्या बोला कि 27 साल में सचिवालय के अंदर आग अब लगती है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की फाइलें उसके अंदर कैद थी। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो संयोग है या प्रयोग है, या अब डर लग रहा है कि हमारा गुजरात से सफाया हो रहा है, गुजरात से सुपड़ा साफ हो रहा है? आज महंगाई और बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, गुजरात जो है वो एक तरीके का, आप ये समझिए, एक व्यापारी लोग ज्यादातर वहां पर रहते हैं, एक व्यापारी वर्ग की श्रेणी वहां पर रहती है, लेकिन व्यापार की ही कमर टूट गई है, तो गुजराती ही क्यों वोट देंगे मोदी जी को? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, ये कहावत मोदी जी के लिए गुजरात वाले कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इनको गुजरातियों को लूटने का काम किसी और ने नहीं करा है, गुजरातियों को लूटने का काम ही गुजराती ने ही करा है। सिर्फ इस देश के अंदर आज चंद ही लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनके पोट पर
आपने देखा कि सिगरेटें भी पकड़ी जा रही हैं। गौतम अडानी साहब, बिल्कुल सही कहा ना मैंने, गौतम अडानी साहब के पोर्ट पर जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए की सिगरेट पकड़ी जा रही है, ये बताइए, यही अगर सिगरेट गलती से विपक्ष के किसी पोर्ट पर पकड़ी जाती तो मैं आपको बता दूं, अर्नब गोस्वामी जैसे चैनल, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, खूब बुरी तरीके से चिल्लाते हैं, अब तक तो ऐसे गला फाड़ने लग जाते कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब तो मेरे को लगता है कि अर्नब गोस्वामी का गला खराब हो गया है। तो अगर आपका गला खराब हो गया है तो विक्स की गोली खाइए और लंबी राहत पाइए, लेकिन इनका गला जो है वो विक्स की गोली से नहीं, वो दलाली से ठीक होता है। तो भैया आज आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते, आज क्यों नहीं चिल्ला रहा अर्नब गोस्वामी कि मुझे सिगरेट दो सिगरेट दो सिगरेट दो, जब गांजा पकड़ा जाता तो भी नहीं चिल्लाता। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, वो तो आप ये समझिए कि जो हमारी जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को पकड़ा, अगर मान लीजिए नहीं पकड़ी जाती तो देश का कितना नौजवान इस सिगरेट के लत में आता, नशे की लत में आता। आपको बता दूं कि गुटखे के कारण हमारे इंडिया के अंदर ही माउथ कैंसर पाया जाता है, सिगरेट से हमारे लंग्स खराब होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं। लेकिन वही नशा जो है गौतम अडानी साहब के पोर्ट पर जब पकड़ी जा रही हैं सिगरेटें, तो देश की सरकारें और नेशनल मीडिया चुप बैठी हैं, क्योंकि देश की नेशनल मीडिया तो तभी निकल कर बाहर आती है। आज से 2 दिन पहले जरा पीछे जाकर देखिएगा और नेशनल मीडिया की वीडियो को सर्च कर यूट्यूब पर देखिएगा, जब हिजाब का मुद्दा आता है तो कैसे गला फाड़ फाड़ चिल्लाती है देश की गोदी मीडिया। लेकिन जब देश के नौजवान के लिए वो ड्रग्स आता है या सिगरेटें आती हैं या नकली नोट पकड़े जाते हैं, तब देश की मीडिया साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब सवाल सरकार से किया जाएगा और अगर हम सरकार से सवाल करेंगे तो हमें पैसा कौन देगा। तो सरकार से सवाल करने की हिम्मत अब देश के चौथे स्तंभ की मीडिया की नहीं बची है। अगर समय रहते आप लोग समझ गए तो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। दूसरी बात यह है कि आज देश के अंदर भुखमरी की ये सीमा हो गई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 102वें स्थान पर आ गया है, 107वें स्थान पर, जी माफ करिएगा, 107वें स्थान पर आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 107वें स्थान पर आ गया है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम कभी तुलना नहीं करते थे, हम हमेशा उससे आगे ही रहे हैं, आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनसे भी नीचे आ गए हैं। यानी भारत देश के अंदर भुखमरी जो है वो बढ़ चुकी है, तभी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पे आए हैं। और देश के अंधभक्तों, खुशियां मनाइए, भगोना ताली और थाली पीटकर मैं आपको एक खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आपको देश के आपके ही प्रधानमंत्री एक तोहफा दे रहे हैं दिवाली के मौके पर, और वो तोहफा ये है कि दूध के ऊपर, अमूल दूध के ऊपर 2 रुपए बढ़ गए हैं। तो आप तो खुशखबरी मनाइए, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है, आपके तो 500 फिक्स है, आपको तो कोई तकलीफ है नहीं, ना तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को हथियार थमाने की सोचते हैं, ना कि उनके हाथ में कलम और कॉपी थमाने की सोचते हैं। तो इसलिए देश के लोगों को, जो समझदार नौजवान पीढ़ी है, उसको बेहद ये सोचने की आवश्यकता है कि पढ़ने लिखने के बाद रोजगार अगर चाहिए तो एक अच्छी सरकार का चयन करना, एक अच्छे नेता को चुनना बेहद जरूरी है। कह रहे हैं एक अच्छी सरकार, भाई जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं या फिर जो बताया जा रहा है कि सर्वे आ रही है गुजरात चुनाव की, तो मोदी जी पहले नंबर पे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इतनी बात समझकर भी नहीं समझी हैं, क्योंकि आप मोदी जी की बुराई को नहीं सुन सकती हैं। मैडम, मेरा आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जिन पत्रकारों को पैसा मिलता है या दलाली मिलती है या गोदी मीडिया का जिनको नाम दिया गया है, वो गोदी मीडिया सरकार की खिलाफत क्यों दिखाएगी? अगर वो सरकार की खिलाफत दिखाएगी तो सरकार उन्हें पैसा क्यों देगी? ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए उनके सर्वे में मोदी जी नंबर 1 पर ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकता है नंबर 1 पर। तो कहा ना, अभी 2/3 बहुमत से जीतेंगे। अमित शाह जी क्या ज्योतिषाचार्य हैं, या अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे? क्या मशीनें पहले से ही फिक्स कर दी हैं वहां पर, या आपको है? भैया, अब तक तो मैंने चाणक्य जो है मैंने सुना नहीं, मैंने तो एक ही चाणक्य को जानता हूँ, ठीक है ना? वो कौन से चाणक्य हो गए? एक मिनट, बीजेपी के चाणक्य। आप ये कहकर चाणक्य का अपमान करती हैं, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो आप धर्म के बारे में पढ़िए और चाणक्य के बारे में पढ़िए कि चाणक्य कितने महान, एक महान, कितने बड़े साधु महात्मा थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, उनके पास ज्ञान का भंडार था। वो कोई अपराधी या तड़ीपार नहीं थे। अमित शाह जी तड़ीपार हैं, तो अमित शाह जी की तुलना चाणक्य से मत करिए, आप करिए अपने घर के अंदर चाणक्य की तुलना, समझी ना? तो चाणक्य को भी अपमानित मत करिए आप। उन्होंने यूपी में 300 बोला, 300 सीट आई। तो भैया वो तो मशीन अगर आपने फिक्स कर ली है और घोटाले करेंगे तो क्या 300 क्या 300 पार भी आएंगी? तो मैं आपको तो यही बता रहा हूं, तो सारा खेला तो मशीनों का ही है। अगर मशीनें फिक्स कर देंगे तो 300 क्या 300 पार भी आती हैं आपकी। तो आपको तो एक्यूरेट इसलिए पता है क्योंकि आप मशीन में जो है वो फिक्स करके रखते हैं, और कहीं कहीं जो दूसरी जगह हैं वहां पर आप जानबूझ के हार जाते हैं। अगर आप जानबूझकर नहीं हारेंगे तो जनता समझ जाएगी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता अमित समझ शाह जी जाएगी। तो अभी गौरव यात्रा भी निकाल रहे हैं ना। किस बात की गौरव यात्रा, ये बताइए ना। देश के जो नहीं, किस बात की गौरव यात्रा? इस बात की गौरव यात्रा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर आ गए, या इस बात की गौरव यात्रा कि अमूल दूध के 2 रुपए बढ़ गए, इस बात की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं? तो आप भी जाइए उनके साथ शामिल होइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।